हेलो यूट्यूब जनता, आपका स्वागत है। हम काफी बातें कर चुके हैं अभी तक। आधे घंटे से हम बातें ही कर रहे हैं। तो अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि तुम लोगों को ऐसा लगे कि हम कभी बातें नहीं करते, हम बस क्लास में पढ़ाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का बिल्कुल शुरुआत है। आपको मैं बिल्कुल थोड़ा बेसिक से उठाऊंगा, ठीक है। एंड आपको अभी कुछ नहीं आता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे इन्वेंट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, ठीक है। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया ना तुम लोगों के साथ। पहले क्या होता था, मेरे हाथ कांपते थे लिटरली। जो पहले एक दो लेक्चर है ना, मेरे हाथ कांपते थे। पहला लेक्चर तो इतना घटिया डिलीवर किया मैंने, बाय गॉड मेरे इतने हाथ कांप रहे थे ना, लिख ही नहीं पा रहा था। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस की जो शुरुआत होती है, सब ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत होती है एक नंबर से। मैंने कहा नंबर, मैंने कहा हाँ नंबर से। अच्छा, क्या मैं कोई बात बताऊं? अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 2, बस मैंने इतना बोला कि एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। ऐसा सोचो, अभी हम पे कुछ नहीं है, हम इन्वेंट कर रहे हैं। तुम क्या सब मेरे साथ इन्वेंट करने के लिए? सब साथ में इन्वेंट करेंगे मेरे साथ? तो सब ठीक है, चलो। अब मैंने कहा कि मेरे को नॉलेज क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू 2 और एक्स वाई ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्या सबको एक्स वाई ग्राफ बनाना आता है? तुम y इक्वल टू 2 छोड़ो यार, तुम ना फिर इसको रट लेते हो ऐसे ही। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट्स से फाइव, फाइव इज इक्वल टू 2, मैंने ये बोला, दैट्स इट। मैंने बस बोला फाइव इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम फाइव में निकालेंगे क्योंकि तुमने ना बचपन से वाई एक्स ही पढ़ा है बस। मैं चाहता हूँ तुम इससे बाहर निकलो, ठीक है। फाइव में निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। फाइव इज इक्वल टू 2, ओके, ठीक है। अब देखो कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं उठा रहा हूँ, बेसिक्स बहुत उठा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना। अ, जैसे यहाँ पे मैंने फाइव रखा, ग्राफ में मैंने यहाँ पे फाइव रखा। और लेट्स यहाँ पे मैंने डेल्टा रखा, ठीक है। मैं कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, डेल्टा मत लो, बी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ओके। मैंने बोला कि क्या सब प्यारे बच्चे क्या फाइव इक्वल टू 2 का ग्राफ बना सकते हैं क्या? तुमने कहा हाँ। 2 पे जाओ और एक ऐसी लाइन खींच दो। क्या यही होगा क्या फाइव इक्वल टू 2 का ग्राफ? सब सहमति दे तो मैं आगे बढ़ू। मेरे को भी नहीं आता, तुम लोग बताते जाओ कि यार ठीक करो ना, मैं क्या पता गलत कर दूं। तुम लोग की अटेंशन चाहिए, प्रॉपर 100% अटेंशन। यही होता है क्या फाइव इक्वल टू 2 का ग्राफ? है ना, ओके। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, फाइव इक्वल टू 2, और मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ओके। तो इतनी बात तो है कि सबको क्लियर है कि ठीक है भैया, ये जो ग्राफ बनेगा इसका ऐसे ही बनेगा, ओके, ओके। जस्सी, अरे पेज ही भर गया, शिट, पता नहीं क्या है यार ये। ओके, मैंने कहा कि एक काम करो तुम, जैसे मैंने फाइव को वहां पे टू लिया ना, अब मैं फाइव को ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम फाइव को लेते हैं, फोर ले लेते हैं। फाइव को मैं फोर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्या तुम फाइव इक्वल टू 4 का ग्राफ बना सकते हो? बताओ जरा बात को मेरी। मतलब लेट्स से अगर फाइव यहाँ पे लिया मैंने और यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया मैंने, मैं थोड़ा थोड़ा ग्राफ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइव यहाँ पे ले लिया और टाइम ले लिया, तो अगर मैं कहूँ कि फाइव का जो फोर आता है वो यहाँ पे आता है, तो तुम समझिए कि भैया जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सबको बात क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके, ठीक है, ओके। अब अगर मैंने कहा कि अब मैं जाता हूँ, ठीक है, देख अभी अभी तक क्या होता था ना, जिंदगी बहुत मस्त चल रही थी, जिंदगी पूरी चिल चल रही थी। अब क्या हुआ, किसी बंदे ने कहा कि जरूरी है क्या कि फाइव हमेशा एक कांस्टेंट ही हो? क्या ऐसा जरूरी है कि फाइव हमेशा एक कांस्टेंट हो? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है कि मैं फाइव किसी एक बंधन में बंधा हूं, ठीक है। जैसे शादी करते लोग एक बंधन में बंध जाते हैं, राइट? उस हिसाब से क्या पता फाइव भी एक बंधन में बंधो। कैसा बंधन, वो देखते हैं। जैसे मैंने बात की कि फाइव, अगर मैं बोल दूं कि फाइव मेरा, अब क्या हुआ, टाइम के साथ लीनियरली वैरी करने लग गया, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम थोड़ी नोटिस करो कुछ कुछ चीजें। कि मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे टाइम को मैं 1 सेकेंड रखूं, यहाँ पे मैं टाइम को 4 सेकेंड रखूं, यहाँ पे मैं टाइम को इन्फिनिट सेकेंड रखूं। जैसे इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये एक प्रोसेस होता है। बट अगर मैं रखूं, ठीक है, तुम मान सकते हो कि तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या मेरी फाइव की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? हमें बिना ग्राफ के सोचो, बिना ग्राफ के सोचो। अगर मैं फाइव इक्वल टू 4 बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ, तो क्या फाइव की वैल्यू बदल रही? नहीं। तो उसका ग्राफ मैंने कैसे सोचा, राइट? ये तो तुम्हें रटा हुआ है, ये तो तुम्हें रटा हुआ है, कैसे इसका ग्राफ ऐसा रटा हुआ है, राइट? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा,
ये ग्राफ तुम्हें रटा हुआ है, ये तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है, तभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आता है, बट तुम्हें नहीं आता। ये ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस्ड है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ के आते हो ये सब, ठीक है। अब मैंने कहा देख, 5 4 है, ठीक है। जब मैंने टी को 1 रखा तो क्या 5 चेंज हुआ? टी को 2 रखा, क्या 5 चेंज हुआ? टी को मैं ऐसे करते करते जब इन्फिनिटी तक चला गया, तो भी क्या 5 चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब 5 की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, चाहे मैं टाइम को कितना भी आगे या कम करता रहूं, ठीक है। तो इसका ग्राफ फिर मैंने कैसे सोचा कि देखो यार, अगर मैं टाइम और 5 का ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा? 5 वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा? तुमने कहा कि यार देखो भैया, अगर आप यहाँ पे टाइम है ना, तो यहाँ पे टाइम 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखो, अब आप कुछ भी वैल्यू रख दो टाइम की, 5 तो अपने में ही चल रहा है, 5 अपने में ही मस्त है, ठीक है। 5 एक सख्त लौंडा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी लड़कियां लाइन में लग जाए, ठीक है। अपनी गर्दन बिल्कुल डाले, ठीक है। ओके, तो 5 की वैल्यू हमेशा ऐसी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। 5 ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, टाइम को बढ़ाने या घटाने से। बात क्लियर है सबको? समझ गए कि ये ग्राफ मैंने बनाया कैसे, ये फॉर्म कैसे हुआ, ऑरिजिन समझ आ गया इसका? मैंने बिल्कुल बेसिक्स उठाया, इससे बेसिक क्या ही होगा भाई, इससे बेसिक क्या ले जाऊं मैं? पहले ये समझाऊंगा 2 + 2 कैसे आएगा, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो 5 4 की शुरुआत ऐसे हुई, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी मैं आगे नहीं बढ़ता, अभी मैं इसी पे थोड़ी मास्टर बिठवाता हूँ तुम लोग की, ठीक है। ओके, देखो, अब मैंने कहा कि क्या मेरा कि क्या मेरा लेट्स से हम ले लेते हैं, चलो एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे हम लेते हैं, कोई बंदा है क्या यहाँ पे? कोई एक चैट पे लिख दो जरा फटाफट, उसका नाम ले लेते हैं अपन यहाँ पे क्लास में। कोई तो लिखो। श्रांच कर लेते हैं, ठीक है। श्रांच बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम बोलो यार। प्रिंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रिंस प्रिंस का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखो। प्रिंस के एटीट्यूड का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। प्रिंस का एटीट्यूड वर्सेस नंबर ऑफ गर्ल्स, अब जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा कि प्रिंस का एटीट्यूड जो है, P8T बोल देते हैं इसको, वो, अब यार इसकी यूनिट क्या होती है, चल छोड़ो, इसकी कोई यूनिट नहीं है। लेट्स से वो 10 है, ठीक है। प्रिंस का एटीट्यूड जो है वो क्या है, 10 पे आता है, ठीक है। 10 के लेवल पे हम इसको रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर मैं 1 करूँ, मतलब एक लड़की आ रही है प्रिंस पे, ठीक है। दो गर्ल आई, 3 आई, 4 आई, ऐसे करते करते इन्फिनिटी गर्ल्स आ गई, क्योंकि प्रिंस पे अब सांस लेने की जगह नहीं है, ठीक है। तब भी प्रिंस का जो एटीट्यूड है वो 10 ही है। तो मतलब प्रिंस का जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कैसा बनेगा? बिल्कुल कांस्टेंट, कि भैया तुम कितनी भी लड़की आ जाओ, अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगा। सबको समझ आई क्या बात? तो ग्राफ हमेशा वाई एक्स का नहीं बनता दोस्त, ग्राफ मैं किसी का भी बना सकता हूँ, ठीक है। किसी के करियर का बना सकता हूँ, कि कितना आगे जाएगा, कितना नीचे जाने वाला है, अन अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। तो आई हैव, इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइम के वेरिएशन पे, ठीक है, कि कांस्टेंट और टाइम डिपेंडेंस पे कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट का है कि सबको समझ आ चुका है, ठीक है। कांस्टेंट का है कि सबको समझ आ चुका है, ठीक है। कांस्टेंट का मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कोई बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मजा आया ना? सबको मजा आया? ओके, कोई बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, कोई बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं। अरे उनको सेंसर करने की जरूरत नहीं यार, वो वैसी डन है, ठीक है। पीडब्ल्यू होता तो भाई, वो तो मैं फिर सोचता, पर उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। कुछ बनाते हैं, चलो कुछ सोचते हैं ग्राफ के बारे में। ओके, अब अगेन प्रिंस का एटीट्यूड ही लेते हैं, चलो मजा आएगा इसमें, मेरे को भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। लेट्स से प्रिंस का जो एटीट्यूड है वो नंबर ऑफ गर्ल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब सब 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 चैट ऑफ करो, चैट ऑफ करो, ध्यान दो यहाँ पे। प्रिंस का जो एटीट्यूड है दोस्त, वो नंबर ऑफ गर्ल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि कितनी लड़कियां उस पर आ रही है। मतलब जितनी ज्यादा लड़की आ रही है, जितनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है लड़कियों से, प्रिंस का एटीट्यूड उतना ही कम 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 कम, ठीक है। ओके, तो लेट्स से प्रिंस का एटीट्यूड पहले, लेट्स से कुछ ले लेते हैं यार, ये कम कैसे, कम को कैसे करेंगे, 10/T ले लेते हैं, राइट। ये नहीं नहीं, 10/T तो मतलब, लेट्स से प्रिंस का एटीट्यूड तो रहने दो, हम प्रिंस का क्या ले, प्रिंस का, चलो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से देखो, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स मैं इसका बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन की बात देखो। अगर मैंने कहा कि प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, प्रिंस का जो डिस्ट्रैक्शन है वो नंबर ऑफ गर्ल्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ गर्ल्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जैसे जो लेट्स से कि प्रिंस का जो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स,
इसका ग्राफ क्या बना सकते हो क्या तुम लोग? ध्यान से देखो, क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है तो क्या प्रिंस का एटीट्यूड भी 4 है? अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है तो क्या प्रिंस का एटीट्यूड भी 5 है? अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 100 है तो क्या प्रिंस का एटीट्यूड भी 100 है? अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इनफाइनाइट है, प्रिंस पे सांस जगह ही नहीं है सांस लेने की, तो क्या प्रिंस का एटीट्यूड भी, मतलब सॉरी, प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन भी अलग लेवल पे? अब वो पढ़ ही नहीं रहा, अब उसकी बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ चुका है। ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। किसने कहा बस बाय बाय करता है? हम कुछ भी बना सकते हैं भाई। प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन पीकेडी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, ध्यान से देखो, मैंने कहा हम ऐसे बनाएंगे, हमें ना कुछ नहीं आता, फंक्शन फंक्शन क्या होता है हमें कुछ नहीं आता, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। जब नंबर ऑफ गर्ल्स 0 थी तो क्या प्रिंस पूरा फोकस था, पढ़ाई कर रहा था दिन रात, क्लास डेली अटेंड कर रहा था? ओके, तो प्रिंस भैया का डिस्ट्रैक्शन जब नंबर ऑफ गर्ल्स 0 थी तो प्रिंस भैया का डिस्ट्रैक्शन क्या था? 0 था। क्या सबको क्लिक करेगा कि भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा अपना ऑरिजिन? क्या सबको क्लिक हो गया क्या कि जब प्रिंस का कि जब नंबर ऑफ गर्ल्स 0 थी तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन भी क्या था? 0 था। ओके, अब क्या हुआ, जब नंबर ऑफ गर्ल, पहली एक लड़की आई तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? 1 यूनिट से बढ़ा। दूसरी लड़की आई, प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? 2 यूनिट से बढ़ा। तीसरी लड़की आई, प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? 3 यूनिट से बढ़ा। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब तुम जोड़ोगे दोस्त, इन पॉइंट्स को जब तुम जोड़ोगे तो तुम देखोगे कि ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। थोड़ा ऊपर नीचे है, उसको मैनेज कर लेना, कुछ ऐसा फॉर्म होगा, बताओ जरा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा क्या? कुछ ऐसी फॉर्म होगा ना? ठीक है, तो देख पा रहे हो कि जैसे 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 प्रिंस पे लड़कियां ज्यादा आ रही है वैसे वैसे प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, राइट? और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रिंस पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब बिल्कुल व्यस्त हो जाएगा उन्हीं कामों में। ठीक है, और हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया खैर बाहर बाहर के एग्जाम्पल। अब मैं चलता हूँ थोड़ा बिल्कुल उस पे, लाइक जो अपना हम फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं, अब उस पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब तुम समझ पा रहे हो कि भैया ग्राफ में किसी का भी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू 2t का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू 2t का ग्राफ है। ठीक है, ये छोड़ो, पहले तुम ना एक काम करो, y इज इक्वल्स टू t का ग्राफ है, मैंने ये कहा। ठीक है, ओके, और मैं चाहता हूँ, एक सेकेंड यार, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इसका वाई टी ग्राफ बनाने जाऊँ, अगर मैं इसका वाई टी ग्राफ बनाने जाऊँ, वाई और टी ग्राफ बनाने जाऊँ, तो ये कैसा बनेगा? ठीक है, वाई टी ग्राफ बनाने जाऊँ तो ये कैसा बनेगा? ठीक है, ये बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ओके, मैंने क्या किया अगेन, क्या तुम इस क्या कुछ बच्चों की बात क्लियर है कि भैया यहाँ पे वाई और टी ग्राफ और यहाँ पे प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन और नंबर ऑफ गर्ल्स ग्राफ दोनों एक ही बनेगा? दोनों एक ही बनेगा, दोनों लीनियरली ही वेरी करिए। सबको समझ आ गया क्या इतनी बात? बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ मैं ग्राफ, इससे बेसिक से कुछ कोई कुछ हो ही नहीं सकता यार। इससे बेसिक तो पहले प्लस माइनस पढ़ाना पड़ेगा फिर। 1 2 3 4 n, 1 2 3 4 n। ठीक है, तो तुम समझ गए कि भैया इसका जो ग्राफ बनेगा वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब लेट्स लर्न कि ये क्यों बनता है, स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है। ये तो तुम समझ आ गए कि भैया ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रहा है बिकॉज आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 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 आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो क्या तुम हर बार ऐसी सब्स्टिट्यूट कर करके करोगे क्या? क्यू इज टू 40 वाला ग्राफ एक बार फिर से दिखा सकते हो, शायद मना गलत समझ लिया या फिर शायद आपने गलत बनाया था। क्यू इज टू 40 का ग्राफ कौन सा? अरे ये तो कोई बनाया नहीं है ग्राफ। क्यू इज टू 40 का कौन सा? ये वाला, ये, इसमें क्या गलत है यार, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली है ना दोस्त। देख, प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन को तूने वाई ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को तूने एक्स ले लिया। अच्छा, इससे पहले वाला, ये फाइव, 5 = 40 का तो ग्राफ बनाया नहीं अभी मैंने दोस्त, एक भी ग्राफ नहीं बनाया मैंने। आयुष ये वाला 5 4 है, तो क्या हो गया, गलती क्या है इसमें? 40 नहीं था, 4 था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा समझ गया, उसने 40 समझ लिया उसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते, आगे आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलो, कहाँ पे था यार मैं? ठीक है, हाँ, अब हम मैकेनिज्म पे चल रहे थे कि क्या आपने 40 के लिए
मिटा दिया, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं धीरे धीरे शुरुआत करता हूँ कि ये जो मैकेनिज्म बन रहा है, वाई इक्वल टी का ग्राफ ऐसा, टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही हम पढ़ के आए, पढ़ा सबने, पैराबोला की इक्वेशन होती है टी स्क्वायर वाली, राइट। टी क्यूब का करोगे तो सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन, टी फोर पे जाओगे तो ऐसी ग्राफ बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। तो क्या तुम हर बार ऐसी रख रख के देखोगे क्या? क्या तुम हर बार ऐसे ही रखोगे कि भैया अगर एक लड़की आए तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन 1 यूनिट से बड़ा, दूसरी दो लड़की आए तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन 2 हो गया, तीन लड़की आए तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन 3 हो गया? ऐसे रखोगे क्या? इतने पागल थोड़ी हो तुम। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन बिल्कुल चिल आदमी है। फंक्शन क्या करता है कि तुम कुछ मत करो, एक फंक्शन बताओ मेरे को और वहां से मैं उसको डायरेक्टली ग्राफ बता सकता हूँ, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, बहुत मतलब अपने आप को बहुत लाइक शॉर्टकट वे में बताता है, राइट। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारी क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस प्रॉपरली, ठीक है। पहले तो सब मजाक था, ओके चलो। हाँ। हम्म, हाँ अब ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मेन चीज, अभी तक तो मजाक था, मतलब थोड़ा तुम्हें इंट्रोडक्शन देना था पहले की चीजों का, ठीक है। ओके, व्हाट इज फंक्शन पे आता हूँ मैं, ठीक है सबसे पहले। अब पहली चीज जो आती है वो आती है व्हाट इज फंक्शन, व्हाई इज फंक्शन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो मैं तुम्हें बता दूंगा, व्हाट इज फंक्शन बताना है, व्हाई फंक्शन, व्हाई वी नीड फंक्शन, ये तुम समझ चुके हो, समझ गए क्या सब? कि भैया फंक्शन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? ग्राफ बनाना। किसी भी ग्राफ को हम देखते ही बना सकते हैं फंक्शन की हेल्प से, समझ गए सब? ओके। अब देखो, तुमने कहीं ना कहीं ये चीज देखी होगी, ये चीज y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये चीज देखी होगी भयंकर सी, है ना। ये f में पता नहीं क्या ब्रैकेट में x डाल देते हैं, y ऐसा कुछ है ना, ये देखा होगा, ठीक है। मैं इसको कुछ और भाषा देने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ प्रिंस की डिस्ट्रैक्शन एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या ये बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो, बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर जो हमने पीछे वाला एग्जांपल दिया कि प्रिंस को जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो कैसे वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आ रहा था। ये जो हमने पीछे किया दोस्त, कि नंबर ऑफ गर्ल्स एक तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन एक, नंबर ऑफ गर्ल्स दो तो प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन दो, तो ऐसे ही वो ग्राफ लीनियरली वेरी किया, बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी को मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी को इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि प्रिंस का डिस्ट्रैक्शन इज एज अ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। जैसे इसको हम बोलते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे इसको ये बोलेंगे। बात क्लियर है क्या सबको? सबको बात क्लियर है? ये ग्राफ करने में कैसे हेल्प करेगा, आता हूँ अभी, आता हूँ अभी, एक दो क्लास यार, ये बहुत बहुत पूरा चैप्टर है फंक्शन, ठीक है। ओके चलो, अब देखना एक फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, सबसे पहले ये देखते हैं मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एक्स की वैल्यू ली, ठीक है, लेट्स से मैंने एक्स की वैल्यू कोई भी ले ली, ठीक है, तो उस पे वाई की एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए मेरे पे, ठीक है। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू कोई भी ली, तो जो वाई की है दोस्त वो यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं तेरे को बात बताऊं, जैसे मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिया, तो क्या ये वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है? बताओ जरा, क्या ये वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है क्या? बताओ जरा। जैसे मैंने अगर ये एग्जांपल लिया, अच्छा रुको रुको, रुको, मुझे बात बताओ, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहले मैं एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर आगे फिर पूछूंगा तुमसे, ठीक है, कुछ कुछ सवाल, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन कुछ नहीं होता है, अपनी भाषा में लिख लो जिसको पसंद है, जैसे पसंद है वो लिख दो बस, क्या दिक्कत है। इट इज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ बस, सिंपल, कोई हाईफाई चीज नहीं, इट इज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, दैट्स इट, एंड फंक्शन खत्म, ठीक है। अब बात आती है कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट कब होता है। जैसे तुम्हें पता है कि भैया कुछ कुछ चीजें मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, जैसे 2/0 नहीं है करेक्ट, ठीक है। जैसे 2/0 मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। 0/0 मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। उसी हिसाब से फंक्शन भी अपने एक दायरे में रहता है, अपनी एक उसमें रहता है, जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, जुरिस्डिक्शन में रहता है। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को अच्छे से, जिन लोगों ने 10th में एसएसटी अच्छे से पढ़ी है, उसमें आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट एक चैप्टर आता है वहां पे एक वर्ड आता है जुरिस्डिक्शन, मेरे को हमेशा याद है, एक दिन मैं कहानी बताऊंगा इसी क्या होता, तब से मेरे को हमेशा याद है। ओके, जुरिस्डिक्शन मतलब अपने दायरे में, ठीक है, अपने इलाके, दायरा जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड, हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड।
देखो, एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करता हूं मैं, ठीक है, एक किसी भी फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ ये देखते हैं, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, चलो लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक्स की कोई वैल्यू ली, जैसे एक्स को मैंने 2 लिया, ठीक है, और वाई की मेरे को एक ही वैल्यू मिल रही है, और वाई की बस एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वो, तो इस एक्स पे हम क्या बोले कि इस एक्स पे, मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये बोलेगे कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ये बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो तो अपनी भाषा में लिख लो यार, इंग्लिश तो मेरी कमजोर है, तुम समझ रहे हो, राइट। तो कोई भी यूनिक एक्स की वैल्यू लो, ठीक है, मतलब सॉरी, कोई भी एक्स की वैल्यू लो, उसकी यूनिक वैल्यू ऑफ वाई आनी चाहिए हमेशा, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमने एक्स को 2 लिया, तो वाई की वैल्यू तुम्हारी लाइक कुछ ना कुछ आई, मतलब एक ही वैल्यू, एक ही आंसर आया उसका, ठीक है। दो दो आंसर या तीन तीन आंसर नहीं आने चाहिए। बात क्लियर है सबको? नहीं नहीं, उस पे नहीं जा रहा, वर्टिकल लाइन टेस्ट वगैरह में नहीं। बात क्लियर है क्या सबको? एंड फंक्शन को ना हम एक और चीज से बोलते हैं, वो टाइप ऑफ, तुम कुछ दो तुम्हें बाहर मिलेगा, ठीक है। ये तो खैर वो हो गया कि टाइप ऑफ, यार कोई एग्जांपल बढ़िया सा नहीं आ रहा, बट ये टाइप ऑफ ना कोई दुकान जैसा है। फंक्शन एक दुकान है, सुनो, फंक्शन ना एक दुकान है। क्या दुकान है कि अ, जैसे तुमने कोई चीज दी, जैसे तुमने पैसे दिए, उसके बदले तुम्हें सामान मिलता है। फंक्शन बिल्कुल सेम है, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू मिली। बात क्लियर है सबको? ठीक है। हाउ फंक्शन इज डिफाइंड? फंक्शन डिफाइन कब कैसे होता है और कब होता है कि अगर मैं कोई एक्स की, इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच we get a unique value of y, for which we get a unique value of y। यूनिक मतलब एक, यूनिक होता है ना, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, यूनिक, राइट, एंटीक, ठीक है। फॉर विच वी गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। बात समझेगा सबको? बात समझ आई? तो इस भाषा को हमेशा अपनी खोपड़ी में रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जेई में आएगा, इसका कुछ ज्यादा काम है फिजिक्स में, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो दोस्त। ऐसे थोड़ी बस पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो। और मैं वैसे नहीं पढ़ाता कि बस पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। इजी है। हाँ, फंक्शन इनपुट आउटपुट मशीन है। इनपुट आउटपुट मशीन में लाइक कोई बड़ी एग्जांपल नहीं है उसका, कोई बताओ जरा कोई बड़ी एग्जांपल। एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकल, अरे बाप रे, नहीं नहीं, इससे गंदा एग्जांपल नहीं मिला क्या तुम्हें? बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम भी खैर ठीक है, चलो कोई नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कोई बोर्ड लेवल की क्लास थोड़ी चल रही है। जेई का पेपर लिखना है अपने को, ठीक है, तो टाइम की कमी है थोड़ी, चलो। ओके, अच्छा अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल लो। y इज इक्वल टू एक्स, क्या मैं इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूँ? बताओ जरा। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, क्या मैं इसको, हाँ स्टार स्टडी ने सही कहा, एक x पे एक ही वैल्यू आएगी y की। क्या मैं y इज इक्वल टू x को y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूँ? कोई भी y, कोई भी x की वैल्यू डालू, मेरे को y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी। यस आई कैन से। एग्जाम्पल, क्या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को मैं ये y एज अ फंक्शन ऑफ x बोल सकता हूँ? आंसर बोल सकता हूँ? यस ठीक है, बोल सकता हूँ। क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को, क्या मैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकता हूँ? वाई स्क्वायर इज एक्स को बताओ तो। यहाँ पे आंसर वेरी करने चाहिए थे। अरे वाह क्या बात है, सबने सबने सही। एक तो मिलेगा यार, एक तो हाँ कर दे। किसी ने हाँ नहीं किया, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं मजे ले लेता उसके। हाँ मेरे को लगा प्रिंस हाँ करने वाला है, चलो कोई नहीं, प्रिंस तुम हाई कर देते। ओके, तो आगे सब समझ गए कि भैया ये जो चीज है, ये वाली तीसरी चीज, ये उस जो हमने स्टेटमेंट लिखी है जिससे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको, उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट। जैसे ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसको ये सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाइंग लिख देता हूँ मैं, राइट, नॉट सेटिस्फाइंग। ऐसा क्यों है, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, ओके। देखो क्या है, क्या सीन है कि जैसे यहाँ पे तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, कोई भी नंबर डाल दो, नंबर से ही अपन शुरू करते हैं, राइट। जैसे मैंने एक्स को 2 डाला, तो क्या मेरे को वाई की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी मैं इसको वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, राइट। तो जब मैंने एक्स को 2 डाला, तो वाई क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इज टू 2 आया, तो वाई क्या आ रहा है मेरे पे, +-√2। तो तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पे ना मेरे को अलग अलग वैल्यूज मिल रही है वाई की मेरे को दो वैल्यूज मिल रही है, एक +√2 और एक -√2। सबको बात डन है क्या, बताओ जरा। सबको बात डन है? ओके, तो आगे सब समझ चुके हैं कि भैया फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, राइट। ये भी पता होना चाहिए थोड़ा कि कभी हम वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहे हैं तो वो डिफाइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी में भी वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है?
ओके, क्या मैंने स्लोप पहले पढ़ा चुका हूँ? क्या मैं स्लोप 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 क्या मैं स्लोप पढ़ा चुका हूँ? स्लोप पहले, स्लोप ये पूरी कहानी तुम डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, पूरा स्लोप ही है। चलो, क्या स्लोप ऑन अ कर्व पढ़ा है मैंने? स्लोप ऑन अ कर्व, स्लोप ऑन अ कर्व, वो तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आई गेस। स्लोप ऑन अ कर्व पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। काइनेमेटिक्स 1D पूरा इसी से, बस स्लोप ऑन अ कर्व से ही खत्म हो जाएगा पूरा काइनेमेटिक्स 1D, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे देखो, बात करें, मैं बात करता हूँ कि चलो हम शुरू करते हैं स्लोप ऑन अ कर्व। स्लोप ऑन अ कर्व, उससे पहले थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में बता देता हूँ। स्लोप क्या होता है हमारा? सब लिखेंगे, स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप, क्या स्लोप हमारा tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है? tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बताओ जरा, यही होता था क्या? सबको याद है? स्लोप एट अ पॉइंट, हाँ ये सब मैं बता रहा हूँ, अभी उस पर आ रहा हूँ। अभी हमें जितना आता है मैं उतना ही मांग रहा हूँ तुमसे, कि जितना मैंने पढ़ाया क्या उतना आता है तुम्हें, उतना रिवाइज किया तुमने? हाँ ठीक है, अभी मैं उसकी फील्ड पे आता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक बात ना तो हमेशा याद रखना कि, चलो एक चीज ध्यान से सुनो, कि अगर एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसको तुम बिना पेन उठाए बना लो, राइट? तो उसके लिए ना एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब वो जो ग्राफ बना है ना दोस्त, उसके पीछे कौन है? तुम उस ग्राफ का पर्दा हटाओगे, पीछे दिखेगा फंक्शन ऐसे चेयर पे बैठा हुआ है, मैंने बनाया इसको, मैंने, ऐसे बोल रहा होगा फंक्शन, क्या होगा? मैंने बनाया इसको, मैंने, मैं ही हूं इसका क्या कहते हैं, मालिक, यस। तो यही कहानी है फंक्शन की। अगर तुम्हें कभी भी ग्राफ दिख जाए कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब देख, कॉन्टिन्यूस ग्राफ का एग्जांपल क्या है? ये पेन उठाया नहीं मैंने, ये पेन उठाया नहीं मैंने, ये पेन नहीं उठाया मैंने, ये पेन नहीं उठाया। अगर मैं ये बनाऊं, ये और फिर ये, तो बीच में पेन उठाए, देख रहा है? पेन उठाए, बिना पेन उठाए मैंने बनाया, ठीक है। मैं कोई भी आर्बिट्री कर्व बनाया, दैट इज फंक्शन। हाँ, तुम कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना दो, ठीक है, तुम कोई सा भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह लो, तुम कोई सा भी कॉन्टिन्यूस कर्व बना दो, दैट, उसके पीछे वो ग्राफ बना कैसे होगा? वो ग्राफ बना ही तब होगा जब उसके पीछे एक फंक्शन होगा। बिना फंक्शन के तुम ऐसे ग्राफ कैसे बनाओगे? ठीक है, बनाओगे वो टूट टूट के ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? एक डाउट, वाई स्क्वायर टू एक्स और वाई टू एक्स 0.5 होता है ना, तो फिर सेटिस्फाई होगा ना? वाई टू एक्स की पावर 0.5, हाँ सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्या नाम था, सुचित भैया? डाउट है, बोलो डाउट क्या है? निकाल, नहीं, हर हर ग्राफ की क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हम। ये कहना है आज समथिंग, यार सबको आज ही पूछना है, क्या हर एक ग्राफ की ट्रैजेक्टरी बनाई जा सकती है? हाँ बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। वो डिपेंड करता है, थोड़ा क्वेश्चन वाले पे होता है। वैसे अगर तुम रियल लाइफ की बात करो कि क्या हम मैथमेटिक्स से बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बना सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन सेम है ना? कहाँ सेम है, रुको सुचित, एक डाउट, वाई स्क्वायर इज टू एक्स और, अच्छा 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 अच्छा, वेट वेट वेट, नहीं नहीं सचित, एक्चुअली तुम उसको जिस वे में लिख रहे हो वो मैटर करता है थोड़ा। एक सेकंड, एक्स की पावर 0.5, हम्म, अरे सुचित, एक सुचित मेरे को एक बात बताओ, जब तुम y टू एक्स की पावर 0.5 में x की कोई भी यूनिक वैल्यू रखोगे, तो क्या तुम्हें y की दो वैल्यू नहीं मिलेगी? यार थोड़े मैथमेटिक्स लगाओ। तुम 0.5 को 1/2 ही तो लिखोगे, 1/2 को तुम अंडर रूट लिखोगे, और प्लस माइनस के साथ ही आएगा। जब तुम, सुचित तुम ऐसे सोचो, सुचित तुम ऐसे सोचो, जब तुमने ये किया, राइट, जब तुमने ये किया y टू एक्स को, जब तुमने ये लिखा, तुमने डायरेक्टली इसको ये लिख दिया, x की पावर 0.5। ऐसा थोड़ी होगा, प्लस माइनस भी तो आएगा दोस्त, स्क्वायर हटा रहा है ना तू, प्लस माइनस भी तो आएगा, प्लस माइनस भूल गए? सर इस गैप वाले में पहले कर्व की फंक्शन एंड सेकंड कर्व की फंक्शन सेम है। हाँ ये कह सकते हो, ये तो खैर मैंने अभी बनाया, खैर ग्राफ तो क्या टूट टूट के ऐसे बनते हैं, देखो जैसे तुमने एक ऐसे बनाया फिर दूसरा ऐसे हो गया, तो दोनों का फंक्शन सेम नहीं है अब, ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम नहीं है अब, ठीक है। इसका फंक्शन कुछ और होगा, जैसे वाई, वाई वाई इज टू एफ ऑफ कुछ समथिंग होगा, राइट, इसका फंक्शन कुछ और होगा। पर दोनों को हम ये लिख सकते हैं, दोनों को हम वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, दोनों को हम वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बात क्लियर है सबको, समझ गए? और किसी को कोई डाउट है क्या भैया? वाई इज टू एक्स की किसी भी वैल्यू पे ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा ना, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, जीरो पे करेगा बस। जैसे तुमने जीरो रखा तो वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे तो वाई एक्सिस भी निकल रहा होता है, एक्स एक्सिस भी निकल रहा होता है, तो आई गेस अनोनिमस का डाउट क्लियर है। क्या हर एक ग्राफ की ट्रैजेक्टरी बनाई जा सकती है? बन सकती है, चाहे मैं किसी भी पोथ पर, पाथ पर ट्रैवल करूँ, हाँ बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। देखो रैंडम पाथ की मैं नहीं, रैंडम पाथ की मैं बात नहीं कर रहा, रैंडम पाथ क्या होता है, मतलब जैसे संख्याओं वाला, ऐसे 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 ऐसे, इन सब की बात नहीं कर रहा। स्टिल तुम इसकी ट्रैजेक्टरी बना सकते हो, स्टिल तुम इसकी ट्रैजेक्टरी बना सकते हो,
बट रियल लाइफ में खैर इसका इतना काम नहीं आता। अब अपन जितना फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें मोस्टली का बना सकते हैं अपन, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो। अगर नहीं गिवन हो तो नहीं बना सकते यार। मैक्सिमम केस में क्या होगा, तुम खुद ही बना लोगे, तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा अभी। गाइस चलो हम मच्छर की ट्रैजेक्टरी भी बना सकते हैं यार। चलो गाइस अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, तुम लोग तो छोड़ ही नहीं रहे मेरे को आगे भी पढ़ाना है यार, यहीं पे थोड़ी रुकना है। कैलकुलस इतना बेसिक तो उठा रहा हूँ। ट्रस्ट में अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया ना, इसको तभी मैं बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ। अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया ना, तो बस जेई फिजिक्स तो आधी डन है, इरोलो पूरी डन है। ठीक है। चैट ऑफ नहीं कर रहा है, चैट ऑफ नहीं कर रहा मैं, चैट ऑफ नहीं कर रहा, बट अब मैं चैट पे ध्यान नहीं देता। अब मैं बोलता जाऊंगा, तुम लोग बस हाँ हाँ करते जाना, ना ना करते जाना, किसको डाउट है तो हाथ उठाना, ठीक है। tan थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भैया अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखो कैसा, ये एक, जैसे मैंने एक ये एक्स वाई प्लेन बनाया, एक्स और वाई प्लेन बनाया, राइट। ठीक है। मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ ऐसे, लेट्स से ऐसे ऐसे, ये ग्राफ बना रहा हूँ, सर ध्यान से देखिए, सब ध्यान से। क्या, एक बात बताओ कि बच्चों, क्या एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस, क्या एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ बन रहा है? हाँ बोलो। बिना पेन उठाए बनाया मैंने पूरा? पेन उठाए कहीं बीच में नहीं उठा। तो क्या मैं इस पूरे की इक्वेशन को बोल दूं कि ये पूरी की इक्वेशन कैसी है मेरी, y एज अ फंक्शन ऑफ x है? ऐसा क्यों बोला? तो इसके पीछे जब तुम इसका पर्दा हटाओगे, पीछे देखो कौन बैठा है, तो पीछे ना कोई एक ऐसा, कोई भी फंक्शन सा बैठा होगा रैंडम सा, हमें नहीं पता, को क्या पता, कुछ ऐसा हो 3x³ प्लस 4x⁵ प्लस 6x² कुछ ऐसा फंक्शन हो, कुछ भी। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा y है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, कि मैं उसकी वैल्यू बदलता जाऊंगा तो मेरे को एक यूनिक वैल्यू मिलती जाएगी? बताओ। तुम बोलोगे कि भैया ये जो मेरा डिपेंड कर रहा है टोटली डिपेंड ऑन एक्स, जो मेरा पूरा वाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली ऑन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वाई पूरा मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो तभी मैंने इसको लिखा वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आई गेस तुम वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का भी ओरिजिन समझ गए, कि अगर कोई भी फंक्शन पे कोई भी, जैसे मैं बात बताऊं तो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देखो। जैसे मैंने ये फंक्शन, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। ये एक काम करो, तुम्हें ना ज्यादा परेशानी ना हो, मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, ये कलर चेंज करते रहो, ये, ठीक है। इसको भी मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x ही बोलूंगा, इसको भी मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x ही बोलूंगा, ठीक है। x पे डिपेंडेंट है, हाँ, इसलिए हम x को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x ही बोलूंगा, बिकॉज जो इसकी इक्वेशन बनेगी ना, वो भी x पे ही डिपेंड हो रहा होगा एट द एंड, वो भी x पे ही डिपेंड हो रहा होगा। बात समझ आ गई क्या सबको, कि x को जब मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी, x को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो मैं इसको डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा जो y है वो x को चेंज करने पे y भी बदल रहा है, मतलब x मेरा y पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी y मेरा x पे डिपेंड कर रहा है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं बोलता हूँ कि एक चीज मेरी उस पर डिपेंड कर रही है, तो उसका फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब उस चीज एज अ फंक्शन ऑफ वो चीज जिस पे डिपेंड करे। पर भैया एक्स भी तो उसके डोमेन पर डिपेंड कर रहा होगा ना, पर भैया एक्स भी तो उसके डोमेन पर डिपेंड कर रहा होगा। वो मैथ्स की चीज है यार, उसमें सच सच बात बताऊं, हमें इतना काम नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, वो मैथमेटिक्स की चीज है, डोमेन रेंज अपने पल्ले में नहीं है। भैया वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक ग्राफ है, तो क्या हम, हाँ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, देखो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई ना दोस्त, इसका मतलब क्या, इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तुमने जैसे, मैंने जैसे तुमसे पूछा इसको रीड कैसे करोगे, तुमने कहा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, मैंने कहा ठीक है। आगे कैसे रीड करोगे, कि क्या मैं ये लिख दूं कि एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, क्या मैं ये बोल दूं एक्स डिपेंड्स ऑन वाई? प्रिंस डाउट क्लियर? प्रिंस डाउट क्लियर? डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स एक्सिस में रखने का कोई रीजन होता है क्या? नहीं, कोई रीजन नहीं होता भाई, कोई रीजन नहीं होता, ट्रस्ट में कोई रीजन नहीं होता। वो बस कन्वीनियंस के लिए रखते हैं, ये थोड़ा ग्राफ देखने में आसानी हो, बाकी कोई रीजन नहीं होता, तुम कहीं भी रख दो। क्लियर क्लियर, ठीक है। मैं कोई बात बताओ, अगर ये मेरे पे, जैसे वीटी ग्राफ्स आपने सुना होगा राइट, अगर मैं यहाँ पे टीवी रख दूं, टीवी, अरे टीवी रख दो, ठीक है, और इसको मैं अगर थोड़ा उल्टा कर दूं, तो ग्राफ तो वही बनेगा ना यार। सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल एक एक बात। जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, एक एक मिनट देना जरा, मैं पानी पी आ रहा हूँ।
ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू। ग्राफ उल्टा करने से लोकस चेंज हो जाएगा, हाँ, वो लोकस होकर बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े काम की बातों पे, थोड़े काम की बातों पे आते हैं, ठीक है। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। 10:30 पे क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है भैया। लैपटॉप में ये जो चैट पॉप अप होता है उसको कैसे हटाए? या लैपटॉप का तो मेरे को भी नहीं आता ब्रो, लैपटॉप का तो मेरे को भी नहीं आता। खैर छोड़, चल जरा यहाँ पे आओ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने समझ लिया, ग्राफ समझ लिया, राइट। मैं समझा के रहा था, स्लोप ऑन अ कर्व समझा रहा था ना, चलो यहाँ पे समझाते हैं। स्लोप ऑन अ कर्व, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। हाँ, स्लोप ऑन अ कर्व, ठीक है। अब यार मैं कर्व समझाता समझाता मैं पता नहीं ध्यान भटक जाता है मेरा। चलो मैं एक कर्व समझाता हूँ। एक कर्व क्या होता है? चाचा अब तू को परेशान कर रहा है यार, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ओके, मैंने बनाया है एक ये ग्राफ, प्यारा सा बनाते हैं ऐसा, ये ग्राफ कोई बनाते हैं, ठीक है। मैंने ये ग्राफ बनाया, रुको कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, चलो ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग। अरे यार रुको एक सेकंड देना सर मेरे को। हाँ, ये यही से बना है। सब ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा था, तुमने अभी तक क्या पढ़ा है? तुमने अभी तक ये पढ़ा है कि भैया अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप बतानी है तो क्या करोगे आप? इस स्ट्रेट लाइन का जरा एंगल देख लेना, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने एंगल से उठी हुई है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो tan थीटा आएगा आपका, ये जो tan थीटा आएगा वही मेरी स्लोप है। क्या सबको यही पढ़ा है? क्या सबने, क्या सबने यही पढ़ा है क्या? क्या सबने यही यही पढ़ा है क्या अभी तक? ओके, पॉजिटिव स्लोप, हाँ वो देखते हैं देखते देखते देखते, ओके। अब मैं आता हूँ कि किसी कर्व पे स्लोप कैसे लेंगे, किसी कर्व पे स्लोप, ठीक है। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा, जरा ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा मैं यहाँ पे स्लोप ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, एक टैंजेंट खींचो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, ठीक है। उस पॉइंट पे एक टैंजेंट खींचो जिस पॉइंट पे तुम्हें स्लोप निकालनी है, ठीक है। टैंजेंट कैसे खींचो, सबको आता है टैंजेंट खींचना? ये थोड़ा अच्छे से बना नहीं बट ठीक है, थोड़ा ऐसे। सबको बात क्लियर है क्या? हाँ भैया, ये होगा मेरा इस पॉइंट पे टैंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, किस पॉइंट की, ध्यान से देखना जरा, इस पॉइंट की। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालनी थी, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे गया, एक टैंजेंट खींची, उसका tan थीटा ले लिया फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसका tan थीटा ले लिया फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बात क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को चाहिए था कि मैं इस पॉइंट पे बताऊं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या किया मैंने, इस पॉइंट पे मैं गया और मैंने एक अगेन एक टैंजेंट खींची, ऐसे, ठीक है। अगेन मैंने इसका थीटा मेजर किया, अगेन मैंने इसका एंगल मेजर किया, ठीक है। ओके, ओके, चलो मेरे को ना थोड़ा, आई गेस तुम, मैं सबसे पहले ये सिखा रहा हूँ कि किसी भी कर्व पे हम स्लोप कैसे लेते हैं, किसी भी कर्व पे हम स्लोप कैसे लेते हैं, राइट। जैसे मेरे को अगर इस पॉइंट पे चाहिए था, अगर मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए था, तो इस पॉइंट पे कैसे लूंगा मैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मैं स्लोप खींचूंगा अपनी, वो कैसे खींचूंगा, अरे यार बाय गॉड, हाँ ऐसे खींचूंगा, ऐसे, ऐसे खींचूंगा। बात क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ सीधा ही खींचेगा यार, किसी बातें कर रहे हो, ठीक है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे खींचना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे, मैं बस सिखा रहा हूँ कि स्लोप मतलब किसी भी कर्व किसी भी पॉइंट पे कैसे खींचते हैं, ठीक है। अभी अपने को एनालाइज ज्यादा करना नहीं है, अपने काम में नहीं है अभी इतना, ठीक है। क्या किया, इस पॉइंट पे गया, ऐसे खींचा। सबको बात डन है क्या, बताओ जरा। मतलब लगभग एक्स के पैरेलल है सर, बट एक ही पॉइंट है तो कैसे भी खींच सकते हैं, तो अपन को डी वाई बाई डी एक्स लेना होगा। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यार, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। कि चलो कुछ होगा, महान लोग आप। पर मेरे को समझ नहीं आया तुमने लिखा क्या है, मेरे को सच्ची में कुछ समझ नहीं आया सर। बट एक ही पॉइंट है तो कैसे भी खींच सकते हैं, तो अपन को डी वाई बाई डी एक्स लेना होगा। डी वाई बाई डी एक्स, ब्रो डी वाई बाई डी एक्स ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये जो टेंजेंट खींच रहे हो हर पॉइंट पे, उसका अगर तुम स्लोप निकाल लोगे, स्लोप क्या होता है, उस टेंजेंट जो खींचा है उसका tan थीटा ले लो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही स्लोप के बराबर होता है। तो मैं एक ही वही बात कह रहा हूँ, अभी डी वाई डी एक्स मेरे को खुद नहीं आता है, मैं खुद इन्वेंट करने जा रहा हूँ अभी। अभी रुक जाओ, थोड़ा समय दो मेरे को, इतनी भी जल्दी नहीं है कोई हमें करने की। अच्छा सबको बात क्लियर है, सबको निकालना आ गया क्या किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट?
सबको निकालना आ गया क्या? हाँ चलो। अब मैं बात करूंगा, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं इसी चीज को, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, अब तुम ग्राफ के पीछे की एनालॉजी समझ चुके हो, राइट? पूरी एनालॉजी का मतलब इसके पीछे का ऑपरेटर क्या है, पूरा समझ चुके हो, ठीक है। मैंने सबसे पहले तुम्हें कहा कि भैया मेरे को एक बात बता, तू ना कुछ मत कर, जरा अ, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक जरा मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट बताते रहा कि क्या ग्राफ मेरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, क्या वो टाइम मतलब एक्स के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, बस इतना बता दे, राइट? मेरे को बस इतना बता दे कि जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, बस किस पॉइंट तक, बस मैं मार्क कर देता हूँ ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है। ओके, तो तूने क्या किया, तू सुन, तू क्या किया, तू गया किसी भी पॉइंट पे, ऐसे टेंजेंट खींची, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे गया, ऐसे टेंजेंट खींची, राइट, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे गया, ऐसे टेंजेंट खींची, ओके। अब सबके tan थीटा निकाले। tan थीटा हमेशा याद रखना, tan थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा ही tan थीटा होगा, ठीक है। ये 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 क्या मैं कह सकता हूँ कि ये घट रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये घट रहा है? शुरू में कम, हाँ मतलब अरे यार ये ना, ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है यार, ये थोड़ा कर्व सा बन गया, ये नहीं बनाना चाहता था मैं, एक स्ट्रेट लाइन सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन सही है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन सही है। क्या मैं मतलब मेजरली अगर मैं बात करूँ, थोड़े बड़े एरिया में बात करूँ, तो एक तरह से घट ही रहा है, समझ पा रहे हो बात को? ये एंड ये देख पा रहे हो कि भैया, मतलब ए से बी तक जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा जो थीटा है, मेरा जो थीटा है वो क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, यस। मेरा जो थीटा है, मतलब जो मेरी स्लोप है, राइट, मेरी जो स्लोप इन शॉर्ट वो क्या है, घट रही है ए से बी जाने में। अगर मैं पूछूं कि भैया बी पे क्या होगी स्लोप, तो कहेगा भैया बी पे जो होगी स्लोप वो क्या होगी मेरी, जीरो। बी पे अगर मैं अच्छे से बनाऊं इसको तमीज से, तो ये मेरी बनेगी जीरो, ऐसी कुछ, ऐसी कुछ बनेगी। सर कभी हम किसी एरिया को प्लॉट कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया मेरे को, आई थिंक मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो। हम किसी एरिया को प्लॉट कर सकते हैं, एरिया प्लॉट करना मतलब थोड़ा समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो ब्रो। मैथ्स में होगा कुछ, फिजिक्स का तो नहीं है, इतना तो अच्छे जानता हूँ। अच्छा क्या स्लोप जीरो है क्या बी पे, बात, एक बात बताओ, क्या बी पे स्लोप जीरो है क्या? है ना? ओके, बी पे क्या है, मेरी स्लोप जीरो है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और रीजन लेता हूँ, जरा ध्यान से देखना, अब मैं दूसरा रीजन लेना चाहता हूँ। लेट्स टेक ये वाला रीजन, कौन सा रीजन ले अपन, ये यहाँ से आता, तो इसको मैं थोड़ा मैन उठा के ले आता हूँ ऐसे, यहाँ से आता, ठीक है। अब मेरे को चाहिए बी से सी तक, अब मेरे को चाहिए दोस्त बी से सी तक, अब मेरे को चाहिए दोस्त बी से सी तक, ठीक है। बी से सी तक बताओ जरा, बी से सी तक बताओ। एक तो जो भी डाउट हो ना मेनली हिंदी में पूछा करो, इंग्लिश में पता नहीं अलग ही, मेरा भी भेजा खुल जाता है। अह, बताओ जरा बी से सी तक कैसे करोगे, बी से सी तक, लाइक किसी भी पॉइंट पे जाओ, टेंजेंट खींचो, फिर जाओ, फिर टेंजेंट खींचो, क्या यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है क्या? कि यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग से आपने बोल दिया इंक्रीजिंग, वेरी गुड। तो ए से बी तक, ए से बी तक क्या था मेरा, डिक्रीजिंग, राइट? ए से बी तक डिक्रीजिंग था, बी से सी तक इंक्रीजिंग था। अब मेरे को बताओ जरा सी के बाद क्या है, या चलो सी के बाद रहने दो, सी के बाद रहने दो, सी के बाद अपना ग्राफ ही खत्म हो गया, ग्राफ इतना ही था अपना, ग्राफ अपना इतना ही था, ठीक है। मतलब एक्स की इतनी रेंज थी, मतलब ये मैथमेटिक्स में आएगा था कि भैया हम एक्स को इतने डाल सकते हैं तो ग्राफ अब खत्म हो चुका है एक तरह से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ए से बी तक मेरी स्लोप क्या थी दोस्त, बताइए जरा, स्लोप क्या मेरी डिक्रीजिंग थी, स्लोप डिक्रीजिंग ए से बी तक, और बी से सी तक क्या मेरी स्लोप इंक्रीजिंग थी, बताओ तो जरा, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। क्या सबको बात क्लियर है इतनी, ठीक है, ओके। आई गेस सबको इतनी बात डन होगी, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ कुछ चीजों से, तो आई गेस तुम लोग फैमिलियर हो, तो बस मैं वही बताना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। क्या सबको इतना पता है कि थोड़ी बहुत बातें लाइक कैसे
कैसे स्टार्ट करे तुम्हारा काम। चलो एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, चलो अभी मैं कुछ कुछ कैलकुलस का इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। ये मैंने क्या बनाया, वीटी ग्राफ। क्या यहाँ पे सबको इतनी बात पता है कि लाइक मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होता है, राइट। जो मेरा रेट ऑफ मतलब पोजीशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सॉरी, जो मेरा वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सबको इतना आता है क्या? बताओ जरा। सबको इतना आता है ना कि जो मेरा वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक्स टी ग्राफ बनाता हूँ। जरा ध्यान से देखना, अभी हमें कुछ नहीं आता एक्स टी ग्राफ क्या होता है, बस मैं कुछ ना कुछ बनाया जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके। तुम्हें पता है कि जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या सबको इतना पता है कि वेलोसिटी जो होती है मेरी वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे यार ये इसका सुख नहीं है मेरे को जिंदगी में। बाय गॉड ये ऐप ना, बस मैं फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पे रहती है। मैं मैं बता रहा हूँ ये मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, कसम से। बहुत बार देख लिया मैंने, बस अगली बार कंपनी लेनी पड़ेगी। ओके। रुको, रुक जाओ, एक सेकंड देना जरा मेरे को, अब तो बन के ही रहेगा आज ये। रुको, अह, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, अगर ये पीछे जा रहा है इसको करने में तो। अरे चलो, अरे क्या बात है चलो। ओके, इंजीनियरिंग वाला दिमाग, ओके। तो आई गेस आप समझ पा रहे हैं कि भैया जैसे लेट्स से ये टाइम T2 था और ये टाइम T1 था। आई गेस तुम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, मैं ये नहीं मांग रहा तुमसे कि तुम पूरा ही समझ जाओ ग्राफ को, बट आई गेस तुम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि हाँ भैया T1 टाइम पे कुछ पोजीशन थी, T2 टाइम पे कुछ पोजीशन थी, राइट। सब इतना समझ पा रहे हैं ना बात को। लेट्स से ये x2 है, ये x1 है, इस टाइम पे टाइम T1 है, इस टाइम पे टाइम T2 है। बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं बात पूछूं तुमसे कि क्या कि क्या मैं इसकी वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी, सबको इतना पता है कि भैया जो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो, यहाँ पे जो स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड होती है, दैट्स नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ प्यार से, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ध्यान से सुनो। मेरे को टाइम लगा लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड लेते हैं, हाँ ठीक है। लेट्स से ये डिस्टेंस मेरा 40 मीटर है, मेरे को इसको टाइम लगा 20 सेकंड लगे। मैंने तुमसे पूछा वेलोसिटी कितनी है, गधे बच्चे आए कहते वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। मैंने जैसे पूछा कि क्या मैं इस पूरे 40 मीटर में क्या मैं हर वक्त 2 मीटर पर सेकंड से था। सबको पता है क्या ये बताने की जरूरत तो नहीं। आगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि आगे सबको पता है, राइट, इसमें एवरेज स्पीड होती है। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ाई है कि यहाँ पे जो स्पीड होती है वो हमेशा एक एवरेज स्पीड होती है, दैट्स नॉट इंस्टेंटेनियस। ये जो स्पीड होती है सबका एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मिला मिला के उनको एवरेज लेते हैं, तो हमें एक स्पीड मिलती है जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। बात क्लियर है? ठीक है। ओके। अब देखना जरा, पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम्हें ना एक चीज अच्छी बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कुछ नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं पर वैसे नहीं। ठीक है। ओके। अब मैंने तुमसे पूछा कि मेरे को एक बात बताओ, क्या सबको ये पता है कि एक्स मतलब एक तरह से सबको ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, मेरा वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। ओके। तो क्या मैं, मुझे जरा किसी बात बताओ, क्या मैं बस इस ग्राफ के बारे में कुछ ये सब चीजें कमेंट कर सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड होगी, ध्यान से सुनो, इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या वो सब ध्यान से सुनेंगे, क्या वो इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या वो जैसे मैं क्या ये रुको, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मेरे को अच्छा एग्जांपल लेने दो, क्या वो ये डिवाइडेड बाय ये होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिखूं, ए पे मैं x1 पे था, बी पे मैं x2 पे था, ठीक है। जब मैं x1 पे था तो मेरा टाइम t1 था, जब मैं x2 पे था तो मेरा टाइम t2 था। बात बात क्लियर है? ओके। तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे बस मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो डिस्टेंस कितना चला मैंने, कितना चला मैंने, क्या वो ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1? क्या सब इतना समझ चुके कि भैया ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा मेरा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये बात समझ गया क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा मेरा क्या होगा, x2 माइनस x1। सब सामने बहुत बढ़िया,
वेरी गुड सैम। सब आई गेस बच्चे सब थोड़ा बहुत हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब किसी को डाउट है कि x2 माइनस x1 कैसे हुआ? अरे भाई भाई भाई, मैं बस x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब तू चाहे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा यार, तू कॉमन सेंस से सोच ले। ये डिस्टेंस x1 है, ये टोटल डिस्टेंस x2 है, तो अगर x2 में से x1 घटा दूंगा तो ये इसके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा ना, ये निकालना चाह रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। ओके, और इनको टाइम कितना लगा इस x2 माइनस x1 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, इनको कितना समय लगा? तुम कहोगे भैया ये तो t2 माइनस t1 लगा। इस बात से सब सहमत है? t2 माइनस t1 लगा, बताइए जरा, इस बात से सब सहमत है? ओके, मैंने अब बोला कुछ मत कर, जरा मेरे को एक बात बता, स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगा के देख। तूने कहा ठीक है, लगा के देखते हैं। अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, मेरे को खुद नहीं पता कि क्या होता है कैलकुलस और क्या होता है ये मैथ्स, ठीक है। मैं बस थोड़ा बेसिक बेसिक यूज करके, स्पीड डिस्टेंस टाइम यूज करके मैं कैलकुलस को इन्वेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, वेलोसिटी जैसे मैंने लिखा, क्या लिखूंगा मैं? x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। क्या ये लिखा क्या मैंने? बताओ जरा। और इसी को तुम एवरेज वेलोसिटी बोलते हो, इसी को तुम एवरेज वेलोसिटी बोलते हो, ओके। अब तुम तो यार मैथमेटिक्स के बच्चे हो, है ना, तुम लोग तो मैथमेटिक्स के बच्चे हो, ठीक है। ओके, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने ऐसी सोचा है, ठीक है, हाँ, अगर मैंने अपने टाइम को लेट्स से, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं t2 की जो वैल्यू है मेरी, अगर वो उसको मैं t1 के आसपास ले जाऊं, मतलब तुम समझ रहे हो कि t1 अगर मेरा, ध्यान से सुनो, कि अगर t1 मेरा 4 सेकंड है, राइट, तो t2 जो होगा वो मेरा 4.0000000001 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। समझे क्या बात को? अच्छा, एक और चीज, और दूसरी चीज मेरे को एक और चीज बतानी है, सुनो, एक और चीज बतानी है, वो मैं भूल गया, कि क्या मुझे बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से दोस्त, यहाँ से अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूँ ए और बी को कनेक्ट करने वाली, ठीक है। जरा देखना, मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तुम एक चीज देखो, अरे ये तो पढ़ा हुआ है हमने, ये तो हमें ऑलरेडी कैलकुलस आता है, हमें बस आप याद दिला रहे हो कि आपको आता है, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस x2, अरे यार, माय गॉड, इस ऐप को चेंज करने का वक्त आ गया। क्या ये डिस्टेंस x2 - x1 होगा? और क्या ये डिस्टेंस t2 - t1 होगा? ये तो तुम समझ चुके हो ऑलराइट। मैं चाहता हूं, अगर ये मेरा थीटा है, मैं इस लाइन की स्लोप निकलवाना चाहता हूँ तुमसे, इस लाइन की मैं स्लोप निकलवाना चाहता हूँ दोस्त, ए और बी लाइन की जो है, उसकी मैं स्लोप निकलवाना चाहता हूँ। बताओ जरा क्या आएगी स्लोप ए और बी लाइन की? ए और बी लाइन की स्लोप क्या आएगी? सब बताओ, सब लिखो जरा। जो मैंने ए बी लाइन ज्वाइन की है दोस्त, उसकी स्लोप निकालना चाहता हूँ, जो मैंने ये यहाँ पे थीटा बनाया ना, बस मैं इसका tan थीटा निकालना चाहता हूँ, बताओ जरा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तो मैं खुद नहीं जानता क्या होता है। ओके, tan थीटा आएगी, राइट, ठीक है। तो tan थीटा क्या आया मेरा? tan थीटा किसके बराबर आया दोस्त? x2 - x1 डिवाइड बाय t2 - t1। तो क्या यहाँ से तुम्हें एक चीज प्रूफ हो गई क्या? ये मैंने तुम्हारे सामने सोचा है, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, मैं तो बस खाली अपना दिमाग लेके आया था, मैंने तुम्हारे सामने नहीं कर दिया। सबको बात क्लियर है कि भैया जो मेरा वेलोसिटी है, क्यों, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी है वो tan थीटा है? सुनो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी है वो मेरा tan थीटा है ऑन एक्स टी ग्राफ? बताओ जरा, क्या ये बोल सकता हूँ क्या मैं? बताओ जरा, बताओ जरा। आज आज के पहले कभी, मतलब, तुम देख पा रहे हो, हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम से इसको कैलकुलस पे जा रहे हो हम, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, स्पीड डिस्टेंस टाइम को यूज करते हुए अब हम कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्या ही आता था हमें? कुछ नहीं आता था। हमें बस इतना आता था कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर चलना है उसको इतने सेकंड्स में, इतने मिनट में, तो उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, उससे अब हम कैलकुलस पे जा रहे हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉड ए बी, कॉड ऑफ ए बी, हाँ हाँ, वही वही। बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना, कुछ चलाकियां कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ चलाकियां कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। अगेन मैं इसी ग्राफ को कॉपी तो नहीं कर सकता, यहाँ पे सारे गुचुर मुचुर कर चुका हूँ मैं। अ, चलो थोड़ा मेहनत कर लेंगे, फिर बना लेंगे एक्सटी ग्राफ। आई गेस आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे से। मेरी जो कैलकुलस की वो है ना अप्रोच, वो बहुत, लाइक, बहुत ज्यादा फंडामेंटल फंडामेंटल है, लाइक मैं बहुत सही समझा देता हूँ कैलकुलस, थोड़ी क्षमता है, भगवान ने थोड़ी क्षमता दी है। वाई एक्स प्लेन बना देते हैं, सॉरी वाई एक्स क्यों जा रहा हूँ, अपन तो एक्स टी से बना देते ना, एक्स और टी, राइट, ठीक है क्या? ओके, अब जरा ध्यान से देखो, नहीं कॉपी कॉपी, वो कॉपी करने में भी वही झंझट आई है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो,
ये खींचा मैंने, ठीक है। रुको यार, ये नहीं, पिछली बार हमने ये खींचा ना, अब मैं ये खींच रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैं इंटरवल बनाता हूँ, तो ध्यान से देखो। ये मेरा T2 हो गया, अरे वाह, पहली बार में बन गया। ये T1 हो गया, ये X1 हो गया, और ये X2 हो गया। एक सेकेंड, बात समझे क्या सब? ओके, ये X1, ये X2, ये T1, और ये T2। सबको बात समझ आई क्या भाई? मतलब ये सबसे स्ट्रांग था क्या भैया मैथ में? ये सबसे स्ट्रांग था क्या भैया? समझा नहीं, क्या कह रहे हो श्रांश? समझा नहीं मैं। ओके, अब मैं अगर तुमसे अगेन वही सब कहानियां पूछूं, अगेन अगेन वही सब कहानियां पूछूं, ए है, ये बी है, तुम ये लाइन ज्वाइन करोगे, एक कॉर्ड सा फॉर्म होगा, राइट? ठीक है, फिर अगेन तुम ये लाइन ज्वाइन करोगे, राइट? अगेन देखो, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? X2 - X1। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्त? T2 - T1। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी कैसे लिखोगे? अगेन वही कॉन्सेप्ट, X2 - X1 by T2 - T1। बात समझ आई क्या सबको? ओके, ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ जरा, मेरी एक बात बताओ। जैसे मैंने तुम्हें कहा, सब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। पहले मैं इसको मैथमेटिकली बता रहा हूँ, देन ग्राफिकली देखेंगे, ओके? क्या सबको अब ये क्लियर है कि भैया ये जो मेरा वेलोसिटी आ रहा है वो मेरा X2 - X1 by T2 - T1 आ रहा है? क्या इसमें से हमने कुछ भी रटा है क्या? एक बात बताओ, क्या हमने यहाँ पे कुछ भी रटा है कि v dx/dt होता है? हमने रटा क्या है? बस रटा भी नहीं। वो जो फॉर्मूला है ना हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का, वो भी ऑब्जर्वेशनल फॉर्मूला है, उसमें कोई रटने का नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं रटा, एक चीज नहीं रटी हमने, एक चीज रटी नहीं, राइट? अब देखो, अब यहां से मैं कैलकुलस पे ले जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ये कैलकुलस का रास्ता जा रहा है, लंबा रास्ता है, साथ में चलेंगे तो पहुंच जाओगे, वरना बीच में थोड़े खाई है, खंडर है, वो बच्चे गिर जाएंगे, ठीक है? ओके, अब प्योर लॉजिक पे चलेंगे। अब तुम्हारी थोड़ी मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहिए मेरे को, ठीक है? ओके, कॉर्ड को टेंजेंट बना दो। नहीं नहीं, देखो, ये बहुत खराब अप्रोच है फ्रेंड्स, तुम जो जहां से पढ़ के आए ना, लाइक कॉर्ड को टेंजेंट बना दो, आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज, ठीक है? मैं वो सब नहीं पढ़ाता, मेरे को खुद नहीं आता कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, मैं खुद वैसे ही हूँ, ठीक है? ओके, मैं बिल्कुल मैथ्स की भाषा में विश्वास रखता हूँ, ठीक है? जो मैं देख देख के कराता हूँ वही, ठीक है? ओके, मैंने क्या कहा जरा, मैंने एक बोला, एक केस बोला, मैं ऐसे बैठा हुआ था आंगन में, ठीक है? मैंने कहा यार देख, ये तो X2 X1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब तू समझ रहा है कि अगर X1 से मैं X2 तक चलूं तो मेरे तो पैर दर्द हो जाएंगे, क्या पता पैर भी आधे कट ही जाए मेरे, स्वेल हो जाए, राइट? इतना बड़ा डिस्टेंस है यार, मेरे को तो इतना बड़ा डिस्टेंस चलना नहीं। मैंने क्या किया कि अगर मेरा X1 4 मीटर था, ध्यान से सुनो, तो वो X2 अगर मेरा 4.000000000001 ये है, ठीक है? अगर X1 मेरा 4 मीटर है और X2 मेरा 4.00, क्या आप मेरे बात बताओ, क्या ये जो 4.00000001 वाली क्वांटिटी है, क्या ये 4 से बड़ी है? एट द एंड 4 से बड़ी है, मैं मानता हूं ज्यादा बड़ी नहीं है, बट 4 से बड़ी है। मानते हो बात? मानते हो बात? सब सहमत है इस बात से? ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भैया अगर मैं X2 में से X1 को घटाऊंगा तो मेरे को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलनी चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब देखो, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो जब तुम ये कांड करोगे ना, जब तुम ये कांड कर रहे होगे, इसके पीछे पीछे समय जो है, जो टाइम है, वो भी कह रहा होगा, अरे जो मेरा टाइम है, जैसे टाइम भी मेरा ये, जैसे तुमने एक्स को चेंज किया ना दोस्त, ऐसे टाइम अपने आप इसके साथ, ये ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कहानी है जो बिल्कुल लॉयल एक दूसरे को। अगर बॉयफ्रेंड ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया तो गर्लफ्रेंड भी अपने आप को ऐसे ही एडजस्ट करेगी। तो अगर मेरा टी, अरे यार T1 लेना था, हाँ, अगर मेरा T1 4 सेकंड था, तो जो T2 होगा दोस्त वो क्या होगा? 4.00000000। बात क्लियर है कि सबको बात समझ आई? इसी को, इसी 4.000000, या तुम एक काम करो, सुनो, मैं अब तुमसे कहता हूं, मैं अब तुमसे कहता हूं कि इस X2 में से X1 को घटाओ। सुनो, सब चैट छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूं कि इस X2 में से X1 को घटाओ। तुम कहोगे अरे भैया ये कैसा टास्क दे रहे हो यार? ये तो मैं मानता हूं कि ठीक है, जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.00000001 समथिंग, ठीक है? डिवाइडेड बाय, जब मैं T2 को T1 से घटाऊंगा तो ये भी 0.000001 समथिंग आएगा, ठीक है? इसी को, इसी चेंज को, इसी 0.00 को, इसी सरदर्द को, राइट, इसी आलसी 0.000 को हम
तमीज से क्या बोल देते हैं, जब हम x2 में चेंज देख रहे हैं, जब x1 मेरा 4 मीटर था, x2 मेरा 4.0001 मीटर था, तो इसी चेंज को जब ऐसी क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में चेंज हुआ, इसी क्वांटिटी को हम मैथमेटिक्स में बोल देते हैं dx। मैथमेटिक्स वाले बहुत आलसी होते हैं, तब पता है तुम्हें, ये 0.001 नहीं लिख सकते बार बार, ठीक है, वो अपनी खोपड़ी खुजाते रहेंगे। इससे बढ़िया उन्होंने कहा कि भैया उसको छोड़ो, तुम यहाँ पे आओ, ये रास्ता पकड़ो, ये है हमारा dx। बताओ जरा, है ना। तो यहां से इंट्रोडक्शन आ गया हमारा dx का, और यहां से शुरुआत हो रहा है तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, dx। ठीक है, मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई दी। क्या सबको मजा आ गया? कहाँ से शुरुआत की थी हमने, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, मतलब मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, अगर इस इस वीडियो लेक्चर को अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा, जिसको इतना आता होगा बस फाइट इज टू का ग्राफ आता होगा, वो भी इजीली बना लेगा, राइट। वो भी यहाँ तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच गया अपन, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मद्दू, हम तुम्हारे साथ है। अब क्या, टाइम भी बिल्कुल ऐसे है, टाइम तो हमारी गर्लफ्रेंड है, राइट। इसमें जब चेंज किया मैंने, इसमें जब चेंज किया, तो क्या इसको इसको क्या लिखूंगा, सब चैट में बोल दो फटाफट। इस चेंज को क्या बोलूंगा, T1 मेरा 4 सेकेंड्स था, T2 मेरा 4.00 सेकेंड्स था, इस चेंज को क्या बोलूंगा मैं, dt। वेरी गुड। तो यहां से क्या डिफाइन, अरे भैया ये क्या डिराइव कर दिया आपने, v इक्वल टू dx बाई dt डिराइव कर दिया आपने। पर वो सर तो स्लोप ऑफ, जब कॉर्ड टेंजेंट बन जाता है, t टेंडिंग टू 0, t टेंडिंग टू t1 लिमिट, t टेंडिंग टू दिस, ये वो तो उनने तो ये पढ़ाया था, आपने कैसे डिराइव कर दिया बेसिक से, राइट। ये मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने खुद ही बनाया। अब ये मत सोचना गलत है, मैं हर बार सबको ऐसे ही पढ़ाता हूँ। समझे क्या? समझे क्या, हेयर डिफरेंट अराइजेस, वेरी गुड, प्रिंस समझ चुका है। यहाँ पे डिफरेंस है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, कि फिजिक्स सिंप्लीफाइड में ऐसे टीचर होंगे सारे, ऐसे ही होंगे सारे टीचर, वो सब नहीं होंगे। ये मैं भी बोल के चला जाता दोस्त, कि जब तू T2 को T1 की तरफ टेंड करेगा, तो ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट बन जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल, स्लोप का जब तू स्लोप निकालेगा तो एक्स टी में एक छोटा सा तेरे को एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल का जब तू tan थीटा लेगा तो वो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी क्या देगा तेरे को, dx बाई dt देगा। बस उसी को मैंने तमीज से पढ़ाया। ठीक है, इसी को बस तमीज से पढ़ा दिया, तमीज से, प्यार से। ठीक है, जहां अपना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अरे तोहफा तो तुमने दे दिया आज, काफी खुश हूँ मैं आज। समझे क्या बात को? तुम्हारे नोट्स थोड़े गंदे बन गए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना तुम लोग, ठीक है, ऐसे मत लिख लेना 0.00, इसको थोड़ा तमीज से 0 0 लगाना, ठीक है। जीरो की भी बहुत अहमियत है एक नंबर के बाद। ठीक है क्या? गंदे नोट्स में मजा आता है, वैसे बात तो ठीक है। मेरे को भी ना एनएस सर की आदत लगी थी, एनएस सर बहुत साफ साफ लिखते हैं, कभी तुमने देखा है एनएस सर के नोट्स, बहुत साफ साफ लिखते हो। हाँ, मेरे को भी उनकी आदत लग गई थी, मेरे को भी ये था कि बहुत नीट लिखा है, बहुत मजा आता है वो डायग्राम वगैरह बनाने में। तो मैंने कहा अरे भाड़ में जाए यार, वो मेरा स्टाइल मैच नहीं करता उससे, अपना बिल्कुल ऐसे कर 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 कर। चलो, अब चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ जरा, सुनो। तुमने देखो, तुमने स्पीड डिस्टेंस टाइम से तुम कैलकुलस पे तो आ चुके हो, ठीक है। अब इसी को अगर तुम ग्राफिकली करना चाहो, सुनो, अब इसी मैथमेटिक्स को जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया ना मैथमेटिक्स को, मतलब इतनी गंदी राइटिंग में जो भी मैंने लिखा है, इसको अगर मैं ग्राफिकली करना चाहूँ तो देखो ग्राफिकली दिखेगा कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। सब ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पे। क्या देख, मैं ये नहीं जानता कौन मेरे से ज्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा है, बट मैं ये अच्छे से तुम्हें लाइक विश्वास दे सकता हूँ कि मैं एक यूनिक वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड, ये सब चीजें यूट्यूब पे सब ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं। भाई मैं तो तुम्हें सच बताता हूँ, कुछ लोग तो बस रटवा देते हैं इसको, v इक्वल टू dx बाई dt, बहुत पॉपुलर टीचर है, देखा है मैंने, वो रटवा देते वेलोसिटी का स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, अगर तुम एक्स टी ग्राफ पे कहीं भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा तुम्हें, ये रटवा देते हैं डायरेक्टली, बट सही लिखा है, श्रेयांश तुमने सही लिखा है, प्रिंस ने भी सही नाम लिखा है, बिल्कुल मैंने वहीं पे देखा है। ठीक है, यार मैं क्या पढ़ाने वाला था, यही भूल गया, चलो छोड़ो, कुछ नया पढ़ाते हैं। हाँ, एक्स टी ग्राफ, हाँ ये बताने वाला था कि वी को मैं जब ये सब जो कांड हुआ मैथमेटिक्स में, इसको अगर मैं ग्राफिकली करना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, ये देखते हैं। देखो, ये किया था हमने, बात बताओ। कोई टीचर का नाम नहीं लेगा, अरे नहीं, कोई टीचर का नाम मत लेना, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्या पता आगे जाके मैं ज्वाइन कर लूँ उनको, और फिर उन्हीं के साथ मैं शायरी कर रहा हूँ, और फिर बच्चे मेरे को पकड़ लें कि अरे अरे आप तो वही हो, आप तो पहले टांग खींचे थे, आप खुद ही लगे हुए हो।
खैर पैसा ज्यादा देगा तो मैं तो चला भी जाऊंगा। चलो, अ, ये x1 है, ये x2 है, ये t1 है, और ये t2। ठीक है, ओके। अब देखो, हम तो टमाटर अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। यहाँ पे x2 जो था मेरा, क्या ये मेरा x2 था? इसको मैं कहां पे लाया हूं? क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो कि मैं x2 को x1 के पास लाया हूं? क्या मैं x2 को x1 के पास लाया हूं? सब सहमत है क्या इस बात से कि हाँ भैया आप x2 को x1 के पास लाए हो? x2 की जो वैल्यू है उसको आप x1 के पास लाए हो। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये बताओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब समझ आएगा तुम्हें, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें देखने को मिलेगी अब। क्या मैं x2 को x1 के पास ला रहा हूँ? क्या बताओ जरा। x2 को मैं x1 के पास ला रहा हूँ, ठीक है? तो देखो कैसा दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। तो तुम पास ला रहे हो दोस्त, कैसा दिख रहा होगा देखो। पहले तुम यहाँ पे थे, फिर तुम x2 को x1 के जब पास ला रहे हो, तो x2 देखो x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के पास आ रहा है, और x2 x1 के पास आ चुका है। अरे यार कलर चेंज करना चाहिए था, रुको, तुम्हें दिखेगा नहीं ऐसे, रुको। अब तुम्हें एक और चीज याद आएगी, नानी याद नहीं आएगी, रुको, एक और चीज याद आएगी। देखो, x2 x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के पास आ रहा है, x2 x1 के धर 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 पास आ चुका है। ठीक है, ये एंड में क्या बनेगा, एक टैंजेंट सा बनेगा, एक टैंजेंट सा बनेगा। तो इसी को मैंने बोला कि ये जो मेरी कॉर्ड थी, ये मेरा क्या बन गया, एक टैंजेंट बन गया। बात क्लियर है क्या दोस्त? बताओ जरा, बात क्लियर है क्या सबको? सबको बात क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। क्या तुम्हें एक चीज याद है, मैंने कहा था यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी सुनाई थी कि एक्स मेरा जो है वो बॉयफ्रेंड और टी है मेरा गर्लफ्रेंड है, राइट? जहाँ पे एक्स जाएगा वहां पे टी जाएगा, ठीक है? यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। प्रूफ कैसे हो गया देखो, दिखाता हूँ। एक्स को छोटा कर रहा हूँ तो क्या टाइम में भी कम हो रहा है? क्या टी2 भी टी1 के पास जा रहा है? देखो, x2 को जब मैं x1 के पास ले जा रहा हूँ तो क्या टी2 भी टी1 के पास आ रहा है? ऐसे देखो, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो क्या टी2 भी टी1 की तरफ भाग रहा है? टी2 भी टी1 की तरफ, टी2 भी टी1 की तरफ। ये भी प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया, कुछ भी रटा तो नहीं? हाँ, मैंने मानता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए रटवाया तुम्हें ताकि मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ओके। कैसी लगी क्लास आज की? लाइक, हर बार मेरे कैलकुलस की जो भी मैं क्लास लेता हूँ ना, वो बिल्कुल तगड़ी क्लास लेता हूँ मैं हर बार बहुत अच्छे अच्छे मेथड से समझाता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखो, तुम्हें ना जो टीचरों ने पढ़ाया है ना, देखो दोस्त, ध्यान से देख। जो तुम्हें टीचरों ने पढ़ाया ना, मैंने तुम्हें वी डी एक्स बाई डी टी कैसे प्रूफ करा, ऐसे ऐसे तमीज से। तुम्हें जो टीचर ने कराया मैं वो बताता हूँ कैसे कराया तुम्हें टीचर। तुम्हें टीचर ने कहा देखो क्या करो, जूम करो इसको। जब तुम इन्फिनेटली जूम करोगे ना बच्चे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा होगा। उस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर खींच के लाऊं, रगड़ के बाहर खींच के लाऊं, तो देखो बच्चों वो ऐसा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? ऐसा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? ऐसा। कैसा? ऐसा। कैसा? ये डी वाई होगा, ये डी एक्स होगा। एक सेकंड, नहीं, हम एक्स टी में ले रहे हैं ना, तो ये डी एक्स होगा, ये डी टी होगा, ये डीएल होगा, कुछ कर्व की लेंथ होगी, ये होगा थीटा। जब तुम इसका tan थीटा लोगे बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे, डी एक्स बाई डी टी बनेगा, और इसको वी बोल देते हैं हम। ऐसे ही पढ़ाया था, ऐसे ऐसे पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाया होगा ऐसे ही पढ़ाया ना। आधे को खुद खुद अलग ही दुनिया में, कसम से ये बोलता है, पता है मेरे को सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो बच्चे अगर तुम इसको जूम करोगे ना, तो देखो ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। फिर एक काम करना, ये थीटा एंगल बच्चे और ये थीटा एंगल सेम होगा, तो ये देखो बिल्कुल सेम एंगल है। तो तुम इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को जब तुमने पकड़ा, तो यहाँ पे tan थीटा dx बाई dt आया। किसी बच्चे ने अगर पूछ लिया सर ये dx बाई dt v कैसे हुआ, ये तो आपने बताया ही नहीं। वो याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, बताया था। ठीक है, हाँ ठीक है, समझे क्या बात को? पीछे रिवाइंड करके देखो रिवाइंड रिवाइंड करके देखा बच्चा, वो है ही नहीं। वो बच्चा लगा पड़ा 2 घंटे में कि भैया ये dx बाई dt v कैसे। लास्ट में उस बच्चे को लॉजिक समझ आया। अब तुम्हें चलो, अब इसको समराइज करता हूं मैं, सुनो। ये हुआ क्या, हुआ क्या है? जब मैंने टाइम को छोटा किया, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को छोटा किया, जब मैं x2 को x1 के पास ले गया, जब मैं t2 को t1 के पास ले गया, हुआ क्या? वो हुआ क्या वहां पे, जादू क्या हुआ कि देख, हम ना क्या कर रहे हैं, हम ले अभी भी एवरेज वेलोसिटी ही रहे हैं। क्या तू एक चीज देख पा रहा है कि भैया यहाँ पे जो v है, यहाँ पे जो v है, वो अभी भी dx बाई dt ही है, राइट? इन शॉर्ट, जो मेरा स्पीड है वो अभी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बट इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं।
उस इंस्टेंट पे स्पीड, इसको हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड। अब ऐसा क्यों है वो रीजन जानते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है वो रीजन जानते हैं, ध्यान से सुनो। जब हम वी को dx बाय dt लिख रहे हैं तो हो क्या रहा है ये देखो। तुमने ना लिया उसको एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में है, बट एवरेज वेलोसिटी में दोस्त जो वो इंटरवल होते हैं ना तुम्हारे x2 से x1, t2 से t1, उसको तुमने इतना छोटा कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी हमारा एवरेज वेलोसिटी ही है, बट उसको इतना छोटा कर दिया कि अब तुम ज्यादा फर्क नहीं देख पा रहे उसमें। कि मतलब अब हर इंस्टेंट पे तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है, तो तुमने उसको डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बोल दिया। सबको बात क्लियर है कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है। मैंने तुम्हें बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एवरेज वेलोसिटी है। बस एवरेज वेलोसिटी में अगर तुम टाइम को इतना, मतलब उसका जो इंटरवल है, जो x1 से x2 जा रहे हो, तो कुछ टाइम लग रहा होगा, है ना। तुम वो तो हो नहीं, क्या कहते हैं वो लाइट होता है ना जो, बिल्कुल लाइट की स्पीड को भी टाइम लगता है कुछ ना कुछ, ठीक है। ठीक है, बात समझ आई क्या सबको? सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है आयुष? कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये बता दो दोस्त। इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, यस। आयुष कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये बता दो। इंस्टेंटेनियस एनर्जी, ओके, वो रिपीट करता हूँ। देखो आयुष, देखो आयुष, जैसे तुम घर से गए सब्जी लेने गए, ऑलराइट, ठीक है। आयुष जरा मेरे को बात बताना आयुष, तुम घर से सब्जी लेने गए, तुम्हारी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुम्हारी स्पीड क्या थी? 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड, वो एक गंदा एग्जाम्पल जाएगा, रुको सोचने दो थोड़ा, कोई बड़ी एग्जाम्पल। छोड़ो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ, रद्दी सा, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, समझ आता है। तो देखो जैसे, अरे हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, सुनो। रुको रुको रुको, ध्यान से देखो। एक गाड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखो। मेरे को गाड़ी बनानी बचपन से नहीं आती, ये मेरे से यूएफओ बन जाता है हर बार। देखो यूएफओ बन गया। चलो लेट्स, एक गाड़ी है, ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो। काफी अच्छा एग्जांपल है और मैंने खुद भी बनाया है एग्जांपल। ऐसे गाड़ी चल रही थी, ठीक है, और ये किसी इस इंस्टेंट तक आई, ध्यान से सुनना। अरे गाड़ी गोला कैसे होगी भाई? अब ये वापस गाड़ी कैसे बनेगी? हाँ, ये गाड़ी थोड़ी पीछे दी आगे से, कोई बात नहीं। ये गाड़ी इस इंस्टेंट पे आई, ठीक है। ये गाड़ी इस इंस्टेंट पे आई, तो तुम्हें पता कि भैया ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब इसकी कोई एवरेज वेलोसिटी होगी, इसकी कोई एवरेज वेलोसिटी होगी। मैंने कहा ठीक है, और इसको कोई ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम लगा होगा, ठीक है। मैंने कहा, आप सब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ये जो मेरी गाड़ी है ना दोस्त, ध्यान से सुन, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना हम कॉपी ही कर लेते हैं। तो हाँ, अगर मैंने कहा कि रुको, ऐसे लेते, राइट, थोड़ा ऐसे लेते, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया ये दो गाड़ियां है, ये दो गाड़ियां, मतलब एक ही गाड़ी है, एक गाड़ी का मोशन कुछ टाइम बाद भी दिखा रखा है आपने, ये और ये, ठीक है। क्या कोई देख पा रहा है क्या? इसको जरा जूम करो, जूम करो, देखो, जूम करो। ये जो मेरा पॉइंट था, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट था जिसको मैंने अभी डॉट मारा, ये इनिशियल पोजीशन थी गाड़ी की, ध्यान से सुनो। ये जो पॉइंट था मेरा, ये इनिशियल पोजीशन थी गाड़ी की। ये जो बाहर वाली गाड़ी है, ये मेरी फाइनल पोजीशन थी गाड़ी की। तो तुम समझ रहे हो कि भैया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो गाड़ी ने चला है बहुत ही कम डिस्टेंस चला है। बात समझ पा रहे हो कि भैया जो गाड़ी ने चला है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस चला है। मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ लूं, जैसे मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है बस। बात समझे क्या? क्या नाम था तुम्हारा? किसने डाउट पूछा था? आयुष ने पूछा था, राइट, आयुष ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम लगाने जा रहा हूँ आयुष, यहाँ पे मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, देखना। v इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप आयुष? क्या लिखोगे? v को dx बाई dt ही लिखोगे आयुष, समझ पा रहे हो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना दोस्त, ये जो एक्स एक्स में गाड़ी चली है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट की चली है। ये देख, मैं इसको पेन से भी नहीं लिख पा रहा, इतना मोटा आ रहा है, ठीक है। इतने नेग्लिजिबल अमाउंट की चली है, राइट। और इसको टाइम भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का ही लगाओ। बात क्लियर है आयुष? आयुष बात क्लियर है? इसी को मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता हूँ, ठीक है। लगाया मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मिला क्या मेरे को? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो तुम समझ गए कि आयुष यहाँ पे दोनों के सेम ही है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है, यहाँ पे जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आयुष बात समझ गए क्या? अगर नहीं समझ आया तो तुम इसको ज्यादा सर मत खोटना ना, जितना समझ आ रहा है उतना ही बढ़िया है। सबको बात समझ आई क्या? चलो 10:40 हो चुके हैं आई गेस। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके आगे न्यू न्यू टॉपिक थोड़ा शुरू होगा, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट की प्रॉपर क्लास थी, ओके। अरे नहीं भाई, जान नहीं यार, मेरे में भी कोई नहीं, मैं तुम्हारे वेक्टर का डीपी पे डालूंगा। चलो, अच्छा 2016 वाला, अरे यार,
तुमने याद भी दिलाया था यार, कितना सही बंदा है, उस बंदे ने याद भी दिलाया मेरे को और मैं भूल गया। अ, अरे तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 खोलना। वहां पे तुम्हें ना वही क्वेश्चन मिलेगा, मैंने उसको प्रॉपरली समझाया वेक्टरली कैसे किया हमने, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है भैया, आपको किसी महान सर ने पढ़ाया था? नहीं, मेरे को मैंने बुक से पढ़ा है यार, सब चीजें मैंने बुक से पढ़ी है। किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया मेरे को। अरे चाचा, सर्कुलर सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 2 पे जाना ना, वहाँ पे कॉलिस फोर्स वगैरह होगा, देखना जरा, लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा। अच्छा लेक्चर 3 है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में जाना, लेक्चर 3। ये थोड़ा आगे आगे पीछे भी देख लो, मास्टर से गलती हो जाती है कभी बार। बहुत अच्छा लेक्चर था। सबको अच्छा लेक्चर लगा क्या आज का? कुछ ज्यादा ही अच्छा लेक्चर लगा लोग सब। लेक्चर नंबर 3 में, हाँ लेक्चर नंबर 3 में। आज तो फायर लेक्चर था। अरे एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं यार। ओके यूट्यूब वालों, आपको बाय बाय। ठीक है, दुआओं में याद रखना मैं।